नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोग का संदेश करियर पॉइंट के ऑनलाइन क्लास में। तो आज हम एक वीडियो लेकर आए हैं नेशनल पार्क की। इसमें हम प्रमुख नेशनल पार्क और उनसे जुड़े हुए कुछ तथ्यों को हम लोग इसमें देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग नेशनल पार्क के बारे में और देखते हैं। तो शुरुआत करेंगे हम लोग सबसे पहले यहाँ पर नेशनल पार्क के बारे में कि नेशनल पार्क असल में होते क्या हैं पहले। तो देखिए, नेशनल पार्क जो होते हैं इनकी स्थापना जो है, नेशनल पार्क की स्थापना संरक्षण के उद्देश्य से की जाती है। संरक्षण के उद्देश्य से की जाती है। पहला चीज ये होता है कि संरक्षण करना का पहला उद्देश्य होता है। दूसरी अगर बात करें हम यहाँ पर संरक्षण के अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पर कहेंगे कि यहाँ पर मानव गतिविधियाँ, जो मानव गतिविधियां हैं यहाँ पर पूरी तरह क्या होती हैं, प्रतिबंधित होती हैं। मानव गतिविधियां जो हैं यहाँ पर गतिविधियां पूरी तरह से प्रतिबंधित होती हैं। ये होता है नेशनल पार्क। ठीक है, मानव गतिविधियां पूरी तरह से यहाँ पर प्रतिबंधित होती हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर हम लोग अगला यहाँ पर देखते हैं नेशनल पार्क से संबंधित। चलिए, तो ये आपके सामने कुछ हम स्लाइड लेकर आए हैं। जैसे कि अगर कहा जाए कि नेशनल पार्क, जैसे हमने बताया, राष्ट्रीय उद्यान जो है संरक्षण के उद्देश्य से क्या है, इनकी स्थापना की जाती है। और यहाँ पर मानव के लिए क्या है, जिसमें किसी भी तरह की कोई भी मानवीय गतिविधियां जो हैं वो क्या होती हैं, नहीं होती हैं, यानी प्रतिबंधित होती हैं। मानव गतिविधियां पूरी तरह से क्या होती हैं, यहाँ पर प्रतिबंधित होती हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बात किया जाए यहाँ पर तो हमारे सामने कुछ नेशनल पार्क लेकर आए हैं। जैसे कि अगर कहा जाए कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग नेशनल पार्क आपको पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर कुछ की बात अगर हम कर लें यहाँ पर थोड़ा सा हम जूम करके आपको हम दिखाना चाहेंगे। जैसे कि अगर हम कहें कि अगर लद्दाख की बात कर लिया जाए तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, एकमात्र यहाँ पर हेमिस हो जाएगा। जम्मू कश्मीर की बात कर लेंगे तो सिटी फॉरेस्ट हो जाएगा, दाचीगाम सवार नेशनल पार्क हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम देख लें तो यहाँ पर राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान में आपको कौन हो जाएगा, केवलादेव हो जाएगा, सरिस्का हो जाएगा। मध्य प्रदेश में आपको दिखाई देंगे। तो इस तरह से नक्शे पर आपको ये बना हुआ, वाल्मीकि बिहार में, सुधवा उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे जूम करके आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, हम लाते हैं इसमें अगला पॉइंट। अगर देखें अगर तो टोटल की अगर बात कर लें कि कुल नेशनल पार्कों की अगर संख्या को अगर देख लें तो टोटल संख्या कितनी इनकी आती है, टोटल संख्या कितनी है, तो 106 इनकी क्या आती है, टोटल संख्या आती है नेशनल पार्कों की। ठीक है, तो ये हो जाएंगे यहाँ पर। अगला अगर देखें हम लोग स्लाइड में तो कुछ नेशनल पार्क हम लेकर यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर ये उत्तराखंड का नक्शा है। और उत्तराखंड के नक्शे में क्या आपको दिखाई देगा, गंगोत्री नेशनल पार्क दिखाई देगा। यहाँ पर वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वैली ऑफ फ्लावर हो जाएगा। केदारनाथ सेंचुरी हो जाएगी। और इम्पोर्टेंट यहाँ पर कौन सा है, नंदा देवी नेशनल पार्क है। नंदा देवी नेशनल पार्क यहाँ पर हो जाएगा। और हम पढ़ेंगे, जो शुरुआत करेंगे वो कहाँ से करेंगे, इस स्लाइड में आपके सामने है कौन सा, कॉर्बेट है, यानी जिम कॉर्बेट की बात किया गया है। यहाँ पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात किया गया है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की यहाँ पर बात किया गया है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो जाएगा। राजाजी नेशनल पार्क हो जाएगा यहाँ पर उत्तराखंड में। ये कुछ प्रमुख नेशनल पार्क इस नक्शे में आपको दिखाए गए हैं। ठीक है, अगला स्लाइड में हम लोग देखें यहाँ पर तो कॉर्बेट की अगर बात करें तो कॉर्बेट क्या है, एक जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है, इसकी स्थापना कब होती है, तो स्थापना की अगर बात करते हैं तो सर्वप्रथम 1936 क्या होती है, स्थापना होती है। 1936 में इसकी स्थापना होती है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की। और स्थापना की अगर बात देखा जाए इस समय इसका नाम क्या था, तो नाम था इसका हैली नेशनल पार्क। क्या था इस समय इसका नाम, क्या था, हैली नेशनल पार्क इसका नाम था। ठीक है, हैली नेशनल पार्क। बाद में क्या होता है, इसका नाम बदल के रख दिया जाता है, क्या, जो पर्यावरण प्रेमी थे जिम कॉर्बेट, उनके नाम पर क्या होता है, इसका नाम कर दिया जाता है जिम कॉर्बेट। ठीक है, आगे चलकर फिर इसमें नाम चेंज करके रख दिया जाता है कि जिम कॉर्बेट के बाद इसका नाम रख दिया जाता है रामगंगा नेशनल पार्क। और फिर आगे चलकर फिर एक नाम चेंज होता है और रामगंगा नेशनल पार्क का नाम फिर
रख दिया जाता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और वर्तमान में अगर देखा जाए, रिसेंटली देखा जाए, तो इसका नाम क्या है, तो रामगंगा नेशनल पार्क का पुनः नाम क्या रख दिया गया है, रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है। और इस रामगंगा नेशनल पार्क से कौन सी नदी बहती है, तो रामगंगा नदी बहती है। और रामगंगा नदी बहती है, इसीलिए के नाम पर ही इसका क्या हो गया, नाम रख दिया गया, क्या, रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया। और अगर कहा जाए तो ये एशिया का पहला नेशनल पार्क था। और जिम कॉर्बेट को क्या किया जाता है, आगे चलकर इसे एक टाइगर रिजर्व में घोषित कर दिया जाता है। आगे चलकर इसे एक टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया जाता है। और टाइगर रिजर्व घोषित किया जाता है सब टाइगर प्रोजेक्ट जब आता है, जब हम बात करते हैं टाइगर प्रोजेक्ट की, टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में जब आता है, तो उसे लॉन्च जब किया जाता है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में इसे सर्वप्रथम क्या किया जाता है, इसे लॉन्च किया जाता है। फर्स्ट बार इसे लॉन्च किया जाता है कहाँ पर, तो जिम कॉर्बेट में लॉन्च किया जाता है टाइगर प्रोजेक्ट। टाइगर प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया जाता है। अगर कहा जाए टाइगर प्रोजेक्ट को लाने में एक अहम भूमिका थी किसकी, तो ये नाम आ जाता है कैलाश सांखला को। तो क्वेश्चन आता है कैलाश सांखला जो थे, कैलाश सांखला जो थे, कैलाश सांखला को कहा जाता है टाइगर मैन ऑफ इंडिया। इन्हें कहा जाता है टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ये जानकारी हमें होनी चाहिए कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया इन्हें कहा जाता है। तो ये कुछ जानकारी हो गई इससे संबंधित। और अगर बात किया जाए इसमें जिम कॉर्बेट से संबंधित और चीज़ों को देखा जाए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टाइगर रिजर्व भी है। और स्थापना कब होती है, तो 1936 में इसकी स्थापना होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये महानुभाव आराम से लेटे हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके अलावा तो टाइगर प्रोजेक्ट की हम बात करें तो यहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट से संबंधित एक डाटा हम लेकर आए हैं। अगर देखें इसमें टाइगर प्रोजेक्ट में, तो सर्वाधिक अगर टाइगर की अगर संख्या देखी जाए तो इस समय कितनी संख्या हो जाएगी, 2020 का ये डाटा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जूम करके, शायद आपको जूम ये साफ ना दिखाई दे रहा हो, तो कितनी जनसंख्या इनकी है, 2022 के अनुसार 3682 की संख्या है। और 2018 में कितनी थी, 2967। तो ये क्या है, 4 वर्ष में जनगणना होती है। टाइगर जो होते हैं उसकी जनगणना के लिए 4 वर्ष के लिए जनगणना होती है। और इसमें 3682 समय का आंकड़ा आता है। सर्वाधिक अगर बात किया जाए कि इस समय कहाँ पर टाइगर हैं, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक टाइगर हो जाएंगे। और ये डाटा कह रहा है कि इस समय कितने हैं, तो जैसे मैं आपको जूम करके दिखाना चाहूंगा, ये शायद न दिखाई दे रहा हो, तो कितना हो जाएगा, 526 ये डाटा है। और ये मध्य प्रदेश का डाटा है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें हम वर्तमान में, तो दूसरा कौन हो जाएगा, यहाँ पर कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, ये कर्नाटक ये 526 थे। ठीक है, सॉरी 526 थे कब, तो ये थे 2018 में। और 2000 अगर बात करें 22 में, तो कितने हो जाएंगे, 785 डाटा कह रहा है। और इसके अलावा कौन सा है, तो कर्नाटक था 524 और कितना है 563 हो जाएगा। इसके अलावा अगर देखें तो उत्तराखंड यहाँ पर जो है नक्शे में देखेंगे, यहाँ पर डाटा में, तो उत्तराखंड की अगर देखा जाए, उत्तर भारत में देखा जाए, तो उत्तराखंड जो है ये पहले राज्यों में आ जाता है जिसमें टाइगर अधिक है। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा अगर देखा जाए कि टाइगर अगर कहा जाए नेशनल पार्क पढ़ते वक्त हमें एक और टॉपिक आता है कि यूनेस्को की विरासत सूची में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान शामिल हैं। ठीक है, तो प्रमुख ऐसे अगर बात किया जाए तो इनकी संख्या कितनी आ जाती है, तो 7 ऐसे हैं, 7 ऐसे नेशनल पार्क हो जाएंगे जो क्या हो जाएंगे, 7 ऐसे नेशनल पार्क हो जाएंगे जो किसमें शामिल है, यूनेस्को की प्राकृतिक विरासत सूची में शामिल है। ठीक है, तो इनके बारे में अगर हम देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, तो इसके अलावा अगर देखा जाए तो जैसे नाम सुने होंगे काजीरंगा। काजीरंगा कहाँ पर स्थित है, तो यह असम में स्थित है। असम में स्थित है। काजीरंगा की अगर बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये असम में स्थित है। और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन आता है काजीरंगा जो है ये यूनेस्को की प्राकृतिक विरासत सूची में शामिल है, काजीरंगा। और अगर कहा जाए ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस लिए प्रसिद्ध हो जाएगा, एक सींग वाले गैंडे के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं ये एक सींग वाला क्या है, एक सींग वाला यहाँ पर गैंडा हो जाएगा, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा साफ न दिख रहा है, तो एक सींग वाला क्या हो जाएगा, एक सींग वाला यहाँ पर गैंडा हो जाएगा, इसके लिए ये क्या है, प्रसिद्ध हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत फेमस है यहाँ पर।
अगर कहा जाए कि दुनिया का, अगर कहा जाए तो दुनिया का 2/3 अगर गैंडा अगर पूछा जाए, दुनिया का 2/3 अगर गैंडों की संख्या देखी जाए तो काजीरंगा में दिखाई देती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखा जाए इससे संबंधित तो जैसे एक और नाम आता है हमारे सामने, किसका नाम आता है, मानस का नाम आता है। मानस नेशनल पार्क जो है ये भी किसमें है, यूनेस्को के प्राकृतिक विरासत सूची में है। और ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो इस क्या हो जाएगी लोकेशन, ये भी हो जाएगी कहाँ पर, लोकेशन हम देख लेंगे, ये कहाँ पर हो जाएगा, ये भी असम में स्थित हो जाएगा, ये भी असम में स्थित, ठीक है, असम में हो जाएगा। और अगर इससे संबंधित एक और जानकारी जाने तो एक और होता है रॉयल मानस नेशनल पार्क, जो कि भूटान में स्थित है और भूटान का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। और यहाँ से एक नदी गुजरती है जिसका नाम है मानस नदी, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है मानस नेशनल, ठीक है। और ये हो जाएगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो मानस नेशनल पार्क से अगर संबंधित देखा जाए तो और कुछ जानकारी निकल कर आती है कि एक टाइगर रिजर्व भी है। और टाइगर रिजर्व की घोषणा कब की जाती है, तो 1974 में इसे एक टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया जाता है। 1985 का समय आता है तो इसे क्या घोषित कर देते हैं, 1985 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया जाता है। 1989 का समय आता है तो इसे एक बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया जाता है। और 1990 में इसका जो क्षेत्र है वो लगभग 500 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इससे संबंधित जानकारी। आगे अगर देखा जाए इससे संबंधित तो आप मानस को देख सकते हैं, मानस नेशनल पार्क ये यूनेस्को की एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। और संबंधित देखा जाए तो कुछ और जानकारी यहाँ से निकल कर आती है। यहाँ का प्रसिद्ध जीव कौन सा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये भैंस दिखाई दे रही है। तो क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर किस लिए फेमस है, ये जंगली भैंस के लिए क्या है, प्रसिद्ध है, जंगली भैंस के लिए ये प्रसिद्ध है मानस, ठीक है। एक सिंग वाला गैंडा भी पाया जाता है लेकिन इस काजीरंगा में वो है, और यहाँ पर भी पाया जाता है, लेकिन अगर स्पेशली पूछे तो आप जंगली भैंस भी बताएंगे, ठीक है। और अगर कहा जाए तो एक ये क्षेत्र जो है एक हाथी संरक्षण क्षेत्र भी है, हाथी संरक्षण भी है, ये हाथी संरक्षण भी क्षेत्र है जो कि किसमें आता है, तो एक आप नाम सुनेंगे, प्रोजेक्ट एलिफेंट लाया गया था, प्रोजेक्ट एलिफेंट लाया गया था 1992 में, तहत ये क्या है, एक हाथी रिजर्व क्षेत्र भी इसे घोषित किया गया है, ठीक है। तो ये जानकारी यहाँ पर हो जाएगी। इससे संबंधित अगर देखा जाए दूसरा तो एक और नेशनल पार्क हम पढ़ते हैं, इसका नाम है केवलादेव नेशनल पार्क, जो कहाँ पर स्थित है, राजस्थान के भरतपुर में स्थित है, ठीक है। इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, जैसे साइबेरियन क्रेन पक्षी वगैरह हो गए, ये सबका क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं, ठीक है। और इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, बहुत फेमस है, ठीक है। और अगर इससे संबंधित देखा जाए तो इसकी लोकेशन आप देख सकते हैं नक्शे में, तो कहाँ पर है, राजस्थान का है, जो कोई भरतपुर है, और ये केवलादेव नेशनल पार्क के नाम से फेमस है, आप नक्शे पर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए इससे संबंधित तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भरतपुर एक वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी थी, और इसका जो नाम है डिक्लेयर किया जाता है 1971 में एक प्रोटेक्टेड सेंचुरी के रूप में स्थापित किया जाता है। और 1992 का समय आता है तो इसे एक नेशनल पार्क घोषित कर दिया जाता है, और 1985 में इसे यूनेस्को की एक विरासत सूची में शामिल कर लिया जाता है। यूनेस्को की विरासत सूची में कब शामिल करते हैं, 1985 में शामिल करते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए दूसरा, अगर सुंदरबन नेशनल पार्क आता है, जो कि भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल भी है, और ये पश्चिम बंगाल में है। और दूसरा हमारे पड़ोसी देश कौन सा हो जाएगा, बांग्लादेश में सुंदरबन नेशनल पार्क। और कौन सा जीव यहाँ पर है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सा है, यहाँ का फेमस जीव है कौन सा, ये रॉयल बंगाल टाइगर हो जाएगा, जो कि यहाँ का क्या है, बहुत ही प्रसिद्ध यहाँ के लिए है, और ये भारत का क्या है, राजकीय ये हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ये, ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर हो जाएगा, ठीक है। और अगर देखा जाए सुंदरबन से संबंधित तो अगर देखा जाए तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित सुंदरबन जो था ये टाइगर रिजर्व था, घोषित किया गया कब, 1973 में। मैंने बताया था टाइगर प्रोजेक्ट जब आया था तो जिम कार्बेट में भी लागू हुआ था, सुंदरबन में भी हुआ था, और भारत के अन्य ऐसे 7 नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लागू हुआ। तो 1973 में ये सुंदरबन में भी लागू कर दिया गया था, और इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर दिया जाता है 1977 में, और एक नेशनल पार्क की घोषणा कब की जाती है, इसे 1984 में इसे एक नेशनल पार्क बना दिया जाता है। इसके अलावा 1987 का समय आता है, इसे क्या बना देते हैं, एक यूनेस्को की विश्व विरासत
सूची में शामिल कर लिया जाता है, जिसका ही अध्ययन हम लोग इस टॉपिक में कर रहे हैं। और इम्पोर्टेंट है कि 2019 में इसे रामसर साइट घोषित करते हैं। और रामसर साइट में अगर क्वेश्चन आए तो इस समय वर्तमान में कितनी रामसर साइट है, और वर्तमान में अगर देखें तो रामसर साइट इसे 2019 में घोषित करते हैं, वर्तमान में कुल संख्या कितनी है, तो 80 रामसर साइट भारत में हो चुकी हैं। ठीक है, सर्वाधिक की अगर बात करें तो सर्वाधिक रामसर साइट कहां पर है, तमिलनाडु में, और सेकेंड नंबर पर कौन है, तो अपना यूपी है। ठीक है, तो इस तरह से रामसर साइट से भी क्वेश्चन आता है। और क्वेश्चन आता है कि ये भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट, और सबसे छोटी अगर पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा, रेणुका। रेणुका जो झील है ये भी क्या है, एक वेटलैंड है, और ये कहां पर हो जाएगी, हरियाणा में हो जाएगी। और ये रेणुका जो है ये क्या हो जाएगी, सबसे छोटी क्या हो जाएगी, छोटी क्या हो जाएगी, ये वेटलैंड हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने 2-3 तरह के क्वेश्चन यहाँ पर हम लोगों ने देख लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और दूसरी ये रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस ही है। ठीक है, आगे अगर देखा जाए तो लोकेशन आपको नक्शे में दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर आपको पश्चिम बंगाल का क्षेत्र दिखाई दे रहा है, और नक्शे में दिखाई दे रहा होगा एक बांग्लादेश दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये पूरा क्षेत्र हो जाएगा ये सुंदरवन का डेल्टा। दूसरी अगर बात पूछा जाए तो ये मैंग्रोव का क्षेत्र है, मैंग्रोव वनस्पतियां यहाँ पर पाई जाती हैं। और मैंग्रोव की अगर बात करें हम तो मैंग्रोव क्या होते हैं, जहाँ पर मीठा पानी और खारा पानी मिलता है, डेल्टाई क्षेत्रों में ऐसे वन पाए जाते हैं। यहाँ पर एक वृक्ष मिलता है जिसका नाम सुंदरी वन, तो उसी के नाम पर इसका नाम क्या बना है, सुंदरवन का डेल्टा। और सुंदरवन ये बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क भी है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल मतलब डेल्टा है। ठीक है, अब इसके अलावा अगर देखा जाए दूसरा अगर पॉइंट देखा जाए तो यहाँ पर जो वृक्ष आपको दिखाई दे रहे हैं, तो वृक्ष आपको दिखाई दे रहे हैं कैसे, ये आपको दिखाई दे रहे हैं कि इस तरह से पानी में लगे हुए क्या है, ये वन आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और ये बहुत ही फेमस है, पूरा सुंदरवन जो है इन्हीं से पटा हुआ है, और ये क्या है, ये मैंग्रोव वनस्पतियों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसी में अपना रॉयल बंगाल टाइगर भी घूमते रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए दूसरा एक जो यूनेस्को की साइड में शामिल है वो क्या है, द वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, या इसे कहते हैं फूलों की घाटी नेशनल पार्क। और कहाँ पर है, उत्तराखंड का चमोली जिला पड़ता है जहाँ पर ये स्थित है। ठीक है, ये 2 चीजों से बना हुआ अगर कहे तो ये नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व 1982 में घोषित होता है। ठीक है, और ये नेशनल पार्क के रूप में। और नंदा देवी क्या है, ये भारत की क्या सेकेंड हाईएस्ट पीक है, इसके अलावा ये कंचनजंगा के बाद। ठीक है, और 1988 में इसे क्या घोषित किया जाता है, यूनेस्को में शामिल कर लिया जाता है, किसे, नंदा देवी को। ठीक है, और ये बहुत ही खूबसूरत है, और ये जैव विविधता का भंडार कहा जाता है। ठीक है, यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल है। ठीक है, कहा जाता है 10,000 से अधिक यहाँ पर फूलों की अलग अलग वैरायटियां पाई जाती हैं। ठीक है, अगर कहें नंदा देवी नेशनल पार्क की, तो ये नंदा देवी जो सेकेंड हाईएस्ट पीक है भारत की, इसी के पास में स्थित है। ठीक है, इसकी अगर बात करें इसकी स्थापना कब होती है नेशनल पार्क के रूप में, तो ये बनता है 1982 में स्थित लोकेशन बनती है। ठीक है, और बाद में यूनेस्को के द्वारा इसे शामिल कर लिया जाता है विश्व विरासत सूची में। कब, 2004 में इसे यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल कर लिया जाता है। यहाँ से एक नदी बहती है जिसका नाम क्या है, ऋषि गंगा नदी यहाँ पर है, और ऋषि गंगा नदी यहाँ से प्रवाहित होते हुए बढ़ती है। ठीक है, जो आगे चलकर गंगा में क्या है, अलकनंदा में मिलती है। ठीक है, तो यूनेस्को में भी शामिल हो गया है। ठीक है, ठीक है, सॉरी हमने बता दिया था, यूनेस्को में 1988 में शामिल है, और बायोस्फीयर रिजर्व कब घोषित होता है, 2004 में। यानी यूनेस्को का एक प्रोग्राम है बायोस्फीयर प्रोग्राम। ठीक है, तो उसी के अंतर्गत ये 2004 में शामिल होता है। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व की अगर बात करें तो कौन हो जाएगा, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी है। इसके अलावा अगर कहें तो दूसरा आपके सामने है कौन सा, द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। ये भी क्या है, यूनेस्को हेरिटेज साइट है, कौन, द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। और ये कहाँ पड़ता है, तो हिमाचल प्रदेश का एक जिला है, इसका नाम है कुल्लू। ये कुल्लू जिला में स्थित हो जाएगा द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये गेट बना हुआ है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का। और यहाँ पर अगर बात करें तो ये आपका हो जाएगा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। इससे संबंधित अगर जानकारी को देखें तो ये कहाँ पर स्थित है, कुल्लू जिला में स्थित है। और इसकी स्थापना कब होती है, 1984 में स्थापना होती है। और 2014 में क्या बनता है, 2014 में इस नेशनल पार्क को यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल कर लिया जाए। इस तरह से ये नेशनल पार्क हो जाते हैं।
दूसरा जो बहुत ही फेमस है जिसे जैव विविधता का भंडार कहा जाता है, और वो कौन है? वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट, जो कि गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों में फैला हुआ है। ये 1600 किलोमीटर लंबी क्या है? एक पर्वत श्रृंखला है, जिसे कहा जाता है कि यह भ्रंश पर्वत श्रेणी है, या ऐसे कह सकते हैं कि ये प्रायद्वीपीय पठार का क्या है? एक कगार है, और ये जैव विविधता का भंडार है। और भारत में क्या है? यह एक हॉट स्पॉट क्षेत्र घोषित है, यानी कि संवेदनशील क्षेत्र। जैव विविधता का जहाँ पर अधिक से अधिक वैरायटी देखने को मिल रही है, जैव विविधता अधिक है, और वहाँ पर खतरा भी अगर अधिक है, तो उसे हॉट स्पॉट घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, इसके लिए कमेटियाँ भी आई थी, जैसे अगर कहा जाए सी रंगराजन समिति आती है, और इसके अलावा के कस्तूरी रंगन समिति आती है, जो इसके संरक्षण पर बात करती है। उसी वेस्टर्न घाट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो वेस्टर्न घाट जो है ये कब डिक्लेयर किया गया था? यूनेस्को की जो साइट है इसमें 2012 में यह प्राकृतिक विरासत सूची में शामिल हुआ था। और वेस्टर्न घाट को ही हम जानते हैं सह्याद्री के रूप में जाते हैं, यानी सह्याद्री का मतलब जो साथ साथ चले, यानी जो अरब सागर के साथ साथ चल रहा है वही क्या है? सह्याद्री है। ठीक है, और इसे खासकर जो महाराष्ट्र का इलाका है उसे सह्याद्री के रूप में इसे जानते हैं। इसी में आपने नाम सुना होगा नीलगिरी का, कर्नाटक का, और अन्नामलाई की जो पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, कार्डमम हिल है, ये सब किसके अंतर्गत हैं? तो ये इन वेस्टर्न घाट के अंतर्गत शामिल है। और अगर आगे बात किया जाए इससे संबंधित, तो अगर इसके नक्शे पर देखें तो ये आपके नक्शा है, और इस नक्शे में क्या है? जो अलग अलग नेशनल पार्क यहाँ पर हैं, हम जूम करके आपको एक बार दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर देखा इराकुलम नेशनल पार्क हो जाएगा। यस, और यहाँ पर पेरियार नेशनल पार्क, ये केरल का जो इलाका है, यहाँ पर आपको कई नेशनल पार्क और कई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको दिखाई दे रही हैं। सब किसके हिस्से में आती हैं? तो ये सब के सब किस में है? तो वेस्टर्न घाट के हिस्से। ठीक है, तो आगे देखा जाए दूसरा, एक प्रमुख क्षेत्र और है जिसका नाम असम है, और असम में आपको 7 नेशनल पार्क मिलेंगे। 2 जो हैं वो नवीन जोड़े गए हैं, तो 2 जो आपको यहाँ पर हैं, तो एक हो जाएगा यहाँ पर रायमोना नेशनल पार्क, और एक हो जाएगा दीन पटकाई नेशनल पार्क, जिसे 2021 में शामिल किया। ठीक है, तो इस तरह से कितने नेशनल पार्क हो जाएंगे? 7। और आगे हम बढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश में कितने हैं? 11 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला जो आपको कौन सा है? काजीरंगा, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। दूसरी अगर बात करें तो मानस है, जो कि एक टाइगर रिजर्व भी स्थित है। ठीक है, इसके अलावा औरंग जो है यहाँ पर सफेद हंस के लिए प्रसिद्ध है, जो कि आपको इसमें दिखाया जा रहा है, ये सफेद हंस के लिए आपको यहाँ पर हो जाएगा। इसकी अगर बात करें दूसरा, तो नौमेरी हो जाएगा। ठीक है, और सोनपुर जिला में ये भी क्या है? यहाँ पर एक बत्तख के लिए फेमस है। दूसरा अगर देखा है डिब्रू सखोया जो नेशनल पार्क है, ये हो जाएगा डिब्रू सखोया तिनसुकिया में हो जाएगा। दिहांग पटकाई जो है किस लिए है? तो ये हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, और काजीरंगा को बताया ही हमने। और एक है रायमोना नेशनल पार्क, जो गोल्डन लंगूर के लिए फेमस है। ठीक है, तो आप यहाँ गोल्डन लंगूर देख सकते हैं, तो ये यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रमुख हो जाएंगे जो असम के नेशनल पार्क। ठीक है, आगे देखा जाए दूसरी अगर चीज, तो असम में हमने बताया है कि 2 नेशनल पार्कों को मान्यता दी गई, और ये कब दी गई? तो 2021 में क्या है? 2021 में नए नेशनल पार्क में शामिल कर दिया गया। तो इस तरह से हो गए 106 नेशनल पार्क हमारे सामने दिख। अगर और देखा जाए इससे संबंधित जानकारी को, तो भारत के जो 10 जो हैं लार्जेस्ट जो नेशनल पार्क हैं, अगर उनकी अगर बात कर लें तो कौन कौन से यहाँ पर नेशनल पार्क दिखाई देते हैं? तो अगर उनको अगर देख लें, हम थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा यहाँ पर। जैसे कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा हेमिस नेशनल पार्क हो जाएगा, जम्मू कश्मीर दिया है, ये वर्तमान लद्दाख हो जाएगा। इसके बाद कौन सा हो जाएगा? डेजर्ट नेशनल पार्क हो जाएगा, कहाँ पर? राजस्थान में हो जाएगा। ठीक है, तो 3 हो गए। इसके बाद गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड में हो जाएगा। चौथा हो जाएगा नामदफा नेशनल पार्क हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का, और हो जाएगा कंचनजंगा नेशनल पार्क, ये 5वां हो जाएगा। 6वां की बात करेंगे गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। इसके बाद गिर फॉरेस्ट हो जाएगा गुजरात, सुंदरबन हो जाएगा। इसके बाद जिम कार्बेट हो जाएगा 9वां, और 10वां हो जाएगा इंद्रावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़। तो 10 ऐसे नेशनल पार्क हैं जो भारत के सबसे बड़े नेशनल पार्क है, जो कि क्षेत्रफल में। आगे हम पढ़ेंगे कि साउथ बटन जो आइलैंड नेशनल पार्क है, वो भारत का सबसे छोटा आइलैंड है, नेशनल पार्क है। ठीक है, और अगर संबंधित तथ्यों को देखा जाए, इससे संबंधित और तथ्यों की अगर बात किया जाए, तो यहाँ पर आपको हम दिखाना चाहेंगे, जैसे अगर कुछ तथ्य हम यहाँ पर लेकर आए हैं, कुछ तथ्य हम लेकर आए हैं
जैसे कि अगर कहा जाए लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन हो जाएगा, यहाँ पर हेमिस नेशनल पार्क हो जाएगा जम्मू लद्दाख में। स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क की बात करेंगे साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क हो जाएगा। लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो रन ऑफ कच्छ गुजरात में हो जाएगा। फर्स्ट मरीन नेशनल पार्क की अगर बात करेंगे तो गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क हो जाएगा। ये कुछ जानकारी यहाँ की हो जाएगी। और अगर कहा जाए दूसरी संबंधित जानकारी तो यहाँ पर अगर बात करें तो एक जू पाया जाता है जो सबसे छोटा जो आइलैंड है उसका नाम है साउथ बटन आइलैंड, साउथ बटन नेशनल पार्क। तो वहाँ पर एक जू पाया जाता है, इसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे। इसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, डिगोंग कहते हैं, डिगोंग जो कि अंडमान निकोबार का क्या है एक स्टेट एनिमल भी है, जो किसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा अगर बात करें तो ये आपको दिखाई दे रहा है साउथ बटन आइलैंड है जो कि क्या है सबसे छोटा आइलैंड नेशनल पार्क है। ठीक है, भारत में सबसे छोटा हो जाएगा साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क हो जाएगा। और कहाँ पर स्थित है तो ये अंडमान और निकोबार में स्थित हो जाएगा। ठीक है, और ये 0.03% क्या है वर्ग की का बस। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएंगे। दूसरा अगर बात करें हम इससे संबंधित जानकारी तो आप यहाँ पर भी नक्शा देख सकते हैं और इस नक्शे में आप देख सकते हैं कि अंडमान निकोबार में कितने नेशनल पार्क हैं, 9 नेशनल पार्क हैं। अगर बात करें हम सबसे ज़्यादा तो कहाँ पर है मध्य प्रदेश में, दूसरा कहाँ पर है अंडमान में। यहाँ पर आप देख सकते हैं सैडल पीक नेशनल पार्क है, यहाँ पर आपके सामने सैडल पीक नेशनल पार्क है। इसके अलावा बात करें तो नॉर्दर्न बटन आइलैंड है और मिडिल बटन आइलैंड है और रानी झांसी मरीन ये हो जाएगा साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क हो जाएगा जिसकी हमने बात किया। माउंट हैरिएट हो जाएगा नेशनल पार्क, कई बार पूछा है। और यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है कौन सा, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क और ये हो जाएगा कैम्बेल बे नेशनल पार्क हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं एग्जाम में, आप नक्शा जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आपकी हो जाएगी क्लियर। आगे बढ़ा जाए, दूसरा अगर देखा जाए दूसरी जानकारी देखी जाए तो हमने बात किया किसकी, डिगोंग की। तो डिगोंग जो है जिसे सी काऊ कहते हैं और शिव काऊ कहते हैं और ये क्या है एक स्तनधारी जीव में आता है, मैमल्स की श्रेणी में आता है। और आईसीएन स्टेटस की अगर बात किया जाए तो वल्नरेबल स्टेटस इसका है और भारतीय वन्य जीव संरक्षण जो एक्ट है उसके अंतर 1972 उसके अंतर्गत यह शेड्यूल 1 में रखा गया है। और हाल में क्या किया गया है रिसेंटली अगर बात करें तो ये हाल ही में तमिलनाडु के द्वारा डिगोंग संरक्षण केंद्र की स्थापना की है। और ऐसा करने वाला क्या बना है, ये पहला राज्य बना है। तो तमिलनाडु में स्टैब्लिश किया गया है क्या, इंडिया फर्स्ट डिगोंग कंजर्वेशन सेंचुरी की स्थापना की गई। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा। अगर बात करें यहाँ पर ये नक्शा किसका है, मध्य प्रदेश का। और मध्य प्रदेश में हमने बताया कि सर्वाधिक क्या है यहाँ पर नेशनल पार्क हैं, इनकी संख्या क्या है 11 है। ठीक है, तो इससे संबंधित जानकारी हम देखते हैं तो भारत में सबसे ज्यादा जो नेशनल पार्क कौन हो जाएंगे, कितने 11। और नवीनतम कौन है, कूनो नेशनल पार्क जो कि 2018 में बना है। और कूनो नेशनल पार्क को रेक्टिफाई किया गया कि ये अब वन्य जीव विहार से नेशनल पार्क बनेगा। और इसी में 17 सितंबर 2022 को 4-6 साल की उम्र के मादा जो हैं वो चीता को लाया गया, कहाँ नामीबिया से लाया गया। तो ये कौन हो जाएगा, कूनो नेशनल पार्क हो जाएगा। ठीक है, तो इससे संबंधित जानकारी हो गई। तो ये आप देख सकते हैं इस स्लाइड में कूनो आपको नेशनल पार्क के ये चीते दिखाए जा रहे हैं, कि आप इन चीतों को देख लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएंगे। अगर बात करें इनसे संबंधित अन्य जानकारी की तो कूनो की अगर हिस्ट्री की बात करें तो 1981 में क्या बनता है, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनती है और 2018 में इसे डिक्लेयर किया जाता है क्या, एक नेशनल पार्क के रूप में डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके अलावा आप नक्शा देख सकते हैं यहाँ पर कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर, ये एमपी का जो ये इलाका है यहाँ पर हो जाएगा कूनो नेशनल पार्क की अगर देखा जा रहा है। यहाँ पर माधव नेशनल पार्क हो जाएगा, बड़ा फेमस है कौन सा, यहाँ पर पन्ना हो जाएगा। बांधवगढ़ नेशनल पार्क हो जाएगा, संजय नेशनल पार्क है। और कोशिश नेशनल पार्क यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर आप सतपुड़ा की रेंज देख सकते हैं और यहाँ पर क्या है सतपुड़ा पार्क हो जाएगा। और यहाँ पर वन विहार नेशनल पार्क हो जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पर नेशनल पार्क को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई यहाँ पर संबंधित जानकारी। और अगर कहा जाए तो फर्स्ट मरीन नेशनल पार्क इन इंडिया की बात किया जाए तो मरीन नेशनल पार्क कहाँ पर है, गल्फ ऑफ कच्छ में स्थित है। और इसकी स्थापना कब होती है, तो ये स्थापना होती है 1982 में स्थापना इसकी होती है। और ये कहाँ पर स्थित है, गुजरात राज्य में स्थित।
और गुजरात राज्य में अगर इसके नक्शे को देखेंगे तो ये जामनगर का इलाका पड़ता है, जहां पर गल्फ ऑफ कच्छ है। और इससे संबंधित हमने देखा कि ये कहाँ पर स्थित है, तो गल्फ के ऑफ कच्छ में स्थित है। इसके आगे की अगर बात किया जाए तो दूसरा हमारे सामने तथ्य आता है, यहाँ पर दूसरा तथ्य आता है और मरीन नेशनल पार्क ये हो गया। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है लोकटक झील। तो लोकटक झील से संबंधित क्या जानकारी होती है कि यहाँ पर एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जिसका नाम है किबिली लामजाओ नेशनल पार्क। और जो आपको ये हरा हरा दिखाई दे रहा है सारा, ये सब क्या है, ये किबिली लामजाओ नेशनल पार्क का ही हिस्सा है। और यहाँ पर क्या है, ये झोपड़ी आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है। यहाँ पर पूरा सोलर पैनल लगे हुए हैं, यहाँ पे लोग हैं जो कि आपस में बात करें, और इस तरह से नाव से क्या है, ये पर्यटक लोग घूमने फिरने आ रहे हैं। तो ये यहाँ पर जो लोकटक झील है उसमें स्थित है कौन सा, ये दुनिया का तैरता हुआ नेशनल पार्क किबिली लामजाओ नेशनल पार्क। और ये दुनिया का क्या है, एकमात्र क्या है, ये तैरता हुआ नेशनल पार्क है। और यहाँ का प्रमुख जीव की अगर बात करें तो कौन सा जीव है यहाँ पर, इसका नाम है संगाई हिरण। और संगाई हिरण तो यहाँ का प्रमुख जीव है ही। दूसरी अगर बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि संघाई जो हिरण है, यहाँ पर बनता है क्या, संघाई महोत्सव मनाया जाता है। संघाई महोत्सव जो है ये कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये मणिपुर का ये क्या है, प्रमुख त्योहार है। इस तरह की जानकारी हो जाती है। आगे के अगर तथ्यों को अगर देखा जाए इससे संबंधित, तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये छोटे छोटे आकार में क्या है, ये फैले हुए जो है पौधे हैं, ठीक है, छोटे छोटे यहाँ पर एल्गी के रूप में दिखाई दे रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये किबिली लामजाओ नेशनल पार्क का हिस्सा है, ठीक है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो आपको ये दिखाई दे रहा हिरण, इसे कहते हैं संघाई हिरण, जिसके बारे में हमने बताया कि यह संघाई हिरण जो है यह वहाँ का राजकीय पशु भी है। और ये इंडेंजर्ड स्पीसीज में आता है, यह स्थानिक प्रजाति का जीव है और ये यहीं पाया जाता है और कहीं भारत में नहीं, ठीक है। और इससे संबंधित अगर देखा जाए जानकारी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक महिला जो है इस क्षेत्र में क्या है, ये नाव से आ जा रही है। यहाँ पर आपके सामने भी स्लाइड में है, ये विश्व का है एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है, ठीक है, जो कि लोकटक झील में स्थित। आगे की अगर बात करें तो लद्दाख के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो यहाँ पर कौन सा हो जाता है, हेमिस। हेमिस जो है यहाँ का क्या है, सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। और दूसरा भारत का भी क्या है, सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। और ये उत्तर में स्थित कहाँ पर है, तो बृहद हिमालय के सबसे उत्तर में स्थित ये नेशनल पार्क हो जाए, ठीक है। यहाँ की अगर उत्तरी सीमा की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर उत्तरी सीमा कौन सी नदी बनाती है, सिंधु नदी बनाती है। और दक्षिण में कौन सी नदी बनाती है, तो ये जास्कर नदी बनाती है। और भी कौन सी नदियाँ यहाँ पर है, तो जैसे मरखा है, सुमदा और रुम्बक नदियाँ क्या बनाती हैं, बनाती है। और दूसरा कहा जाए तो ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और दूसरी अगर बात किया जाए तो यहाँ के जो लोकेशन है, तो ये लद्दाख का इलाका है। और आप यहाँ पर लोकेशन देख सकते हैं नक्शे में कहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ये आपको हेमिस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और हेमिस जो है यहाँ पर एक महोत्सव भी मनाया जाता है, एक महोत्सव भी मनाया जाता है, ठीक है। और इससे संबंधित अगर प्रमुख जीव की बात कर दें तो कौन सा प्रमुख जीव यहाँ पर पाया जाता है, तो स्नो लेपर्ड क्या है यहाँ का प्रमुख जीव, जो कि 23 अक्टूबर को इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे मनाया जाता है, ठीक है। जो कि किसको इंगित करता है, तो ये हिम तेंदुआ को इंगित करता है, ठीक है। हिम तेंदुआ से संबंधित अगर जानकारी की अगर बात करें तो एक रिपोर्ट आती है, स्नो लेपर्ड रिपोर्ट जो है ये भारत सरकार के ये पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, इनके द्वारा जारी की गई। और जब जारी किया गया तो ये इसमें दर्शाया गया कि सर्वाधिक जो है ये कहाँ पर पाए जा रहे हैं, तो ये सर्वाधिक इनकी संख्या कहाँ है स्नो लेपर्ड की, तो ये कहाँ पर है, ये लद्दाख में। लद्दाख में क्या है, इनकी संख्या सर्वाधिक है। और सर्वाधिक इनकी संख्या कितनी है, तो 400 कितनी है, 477 इनकी संख्या है। और दूसरा अगर बात करें तो कौन हो जाएगा, उत्तराखंड में है, हिमाचल में भी इनकी संख्या है, और अरुणाचल है, सिक्किम है, और कश्मीर में भी इनकी संख्या है। टोटल की अगर बात करें तो 718 क्या है, हिम तेंदुआ है। हिम तेंदुआ अलग होते हैं और तेंदुआ अलग होते हैं। तेंदुआ में कौन सा राज्य है, सर्वाधिक संख्या किसकी है, तेंदुआ कहाँ पर है, ये एमपी में। एमपी को क्या कहते हैं, तेंदुआ स्टेट भी कहते हैं, और इसे टाइगर स्टेट कहते हैं, टाइगर रिजर्व क्षेत्र वहाँ ज़्यादा है, ठीक है। और टाइगर भी अधिक है, तो इस तरह से वो टाइगर स्टेट का दर्जा है और तेंदुआ स्टेट का दर्जा। हिम तेंदुआ की अगर बात करेंगे तो लद्दाख में। और हिम तेंदुआ एक प्रोजेक्ट जो शुरू किया गया था 2009 में, क्या किया गया था, एक तेंदुआ प्रोजेक्ट लाया गया था जो इसके संरक्षण को काम करता है, ठीक है। और अगर कहा जाए तो ये हिम तेंदुआ की वैश्विक राजधानी किसे कहते हैं, तो हेमिस को क्या कहा जाता है,
हिम तेंदुआ की वैश्विक राजधानी कहते हैं। ठीक है, और इसे घोस्ट ऑफ द माउंटेन भी कहा जाता है, ये पहाड़ों का भूत कहा जाता है। और ये इसका आवास जो है ये कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान और जो कि अपना जो पड़ोसी देश हैं मंगोलिया यहाँ पर है, रूस है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान यहाँ पर भी स्थित है। ठीक है, और अगर कहा जाए तो यह जो हेमिस नेशनल पार्क में तो पाया जाता है। जम्मू कश्मीर के अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यहाँ पर कौन कौन से जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय उद्यान हो जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हेमिस को दिखाया गया है जो कि वर्तमान में कहाँ है, लद्दाख में स्थित हो जाएगा। दूसरा कौन सा है, काजियांग है, यहाँ पर सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क हो जाएगा, और दाचीगाम नेशनल पार्क है, और कौन सा है तो यहाँ पर किश्तवाड़ नेशनल पार्क हो जाएगा जो कि इस नक्शे में आपको दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा हम इधर हो जाते हैं, आप देख सकते हैं नक्शे को। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे जो है हम इसको पूरा लेकर आएंगे दूसरे पार्ट में, और इसका एमसीक्यू आप लोग को प्रोवाइड कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, धन्यवाद आप सभी लोग का।